गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का उदाहरण नंबर 7 करेंगे। देखिए रीड कर रही हूँ मैं। विभास लिमिटेड का प्लांट खाता 1 जनवरी 2007 को 2,70,000 रुपये का शेष दर्शाता है। 1 जनवरी 2007 को 2,70,000 का शेष दर्शाता है। इस प्लांट का क्रय 1 जनवरी 2006 को किया गया था। मतलब 1 साल पहले की मशीनरी है जिसका बैलेंस 2007 पे 2,70,000 आ रहा है। इस प्लांट में से एक प्लांट जिसकी लागत 20,000 रुपये थी 1 जुलाई 2007 को 15,000 रुपये में बेच दिया गया तथा अन्य प्लांट जिसकी लागत 28,000 रुपये थी 1 अक्टूबर 2007 को क्रय किया गया जिसकी स्थापना पर 2,000 रुपये का स्थापना व्यय भी किया गया। तो देखो 2006 में मशीनरी प्लांट खरीदा गया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है वो हमको नहीं पता। उसका शेष जो है वो 2007 में इन्होंने दे रखा है 2,70,000 है, ठीक है। और उसमें से एक प्लांट की वैल्यू जो 20,000 थी उसको 1 जुलाई 2007 मतलब लगभग 1.5 साल के बाद उसको 15,000 रुपये में बेचा गया है। और एक नया प्लांट 28,000 रुपये का 1 अक्टूबर 2007 को खरीदा गया है और जिसमें 2,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्जेस व्यय किया है जो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप फिगर सारी नोट करते रहिए। डेट और उसमें मेन जो डेट है और फिगर है ईयर वाइज नोट डाउन करते रहिए साइड साइड में वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको आगे के एक्सप्लेनेशन में फिर क्वेश्चन जब ना दिखाई दे तो भी आपको आपकी नोटिंग के हिसाब से समझ में आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। मूल्यह्रास 10% प्रति वर्ष स्थायी किस्त विधि से लगाया जाता है। मूल्यह्रास 10% प्रति वर्ष स्थायी किस्त विधि से लगाया। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये 10% की रेट है। देखो या तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको परसेंटेज दिया होगा और नहीं दिया हो तो फिर आप वो फॉर्मूला यूज़ करते हो जिसमें असेट्स की वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं और उसकी ईयर ऑफ लाइफ से उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्लांट खाता बनाकर 1 जनवरी 2008 को इस खाते का शेष दर्शाइए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए द बैलेंस ऑफ प्लांट अकाउंट ऑफ विभास Limited on 1st January 2007 was 2,70,000. This plant was purchased on 1st January 2006. Out of this plant, one plant costing 20,000 was sold for rupees 15,000 on 1st July 2007. And one more plant costing rupees 28,000 was purchased on 1st October 2007, on which 2,000 paid to installation expenses. The depreciation is charged at the rate 10% per annum on straight line method. Show the balance on 1st January 2008 by preparing plant account. ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज ऑन 1st January 2006 कॉस्ट ऑफ असेट्स इज 100%, ठीक है। अब शुरू में 2006 की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे नहीं दी है और 1 जनवरी 2007 पे देखो 1 जनवरी 2006 पे यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी है और 1 जनवरी 2007 पे 2,70,000 वैल्यू बताई है और ये बताया है कि 10% की रेट लग रही है। तो पूरे साल पे 10% की रेट लगी होगी तो ये जो 2,70,000 वाली वैल्यू आ रही है ये 90% ऑफ 90% वैल्यू है उस असेट्स की, प्लांट की, जो 2006 पे थी, ठीक है। तो हम अज्यूम ये करेंगे 100% 2006 1 जनवरी 2006 को कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो 100% है, उसमें से डेप्रिसिएशन 10% लेस हो रहा है तो 90 बच रहा है, ठीक है।
अब 90 के सामने हम वैल्यू उसकी, यहाँ देखो, इफ़ वैल्यू ऑन फर्स्ट 2007 इज़ 90 और देन वैल्यू ऑन फर्स्ट 2006 वॉज 100, तो 90% वैल्यू वो है 2,70,000। तो 100 वाली जो वैल्यू है वो क्या है, तो उसको क्वेश्चन मार्क किया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क को x की तरह ज्यूम करेंगे। तो देखो वैल्यू, अब देखो तो 70,000 गुणा 100 हो जाएगा डिवाइड बाय 90, तो ये 3 लाख की इसकी टोटल वैल्यू आ रही है। तो 30,000 का डेप्रिसिएट, 3 लाख पे 10% मतलब 30,000 का डेप्रिसिएशन दिया होगा, तब 2,70,000 बच गए। तो ओरिजिनल वैल्यू मिल गई हमको प्लांट की। तो इसी तरह जब भी आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू मिसिंग दी गई हो और वो कैलकुलेट करनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपको ओरिजिनल वैल्यू पे ही हर साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये मेथड रिटन डाउन वाला होता तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करनी पड़ती। डिपेंड की क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है, पर यहाँ बिना कहीं भी आपको ये निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आगे की डेप्रिसिएशन वाली कैलकुलेशन भी चलेगी। तो ये 30,000 की डेप्रिसिएशन उस साल दी थी। ठीक है, अब देखो 1 जुलाई 2008 को 2,70,000 की ओपनिंग हो गई। देखो डेट इन लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ तो कर रखी है। यहाँ 1 जनवरी 2007 है, 2,70,000 की शेष। ठीक है, तो वहाँ से ये सीधा 2007 का ईयर है, उसको यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट कर रही है 2008 वाले से, और वो भी जुलाई से। ठीक है, 2,70,000। फिर इन्होंने कहा है 1 अक्टूबर को ये 28,000 वाला परचेज। ये देखो इसकी ईयर क्या है, उससे ही ये, तो ये जो सॉल्यूशन में जहाँ 8 लिख रहा है वो आपको 2007 ही लिखना है, 7 वाली वैल्यू है ये। ठीक है, तो 1 जनवरी 2007 को आप ओपनिंग स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, 1 जनवरी 2007 पे ओपनिंग बैलेंस 2,70,000 का लिख रहे हो, और 1 जुलाई में 20,000 रुपये, 1 जुलाई को एक सेल हुआ है, तो वो क्रेडिट वाली तरफ हम उसकी नोटिंग करेंगे। जो डेबिट वाली तरफ जो ख़रीदा है वो आएगा। ठीक है, तो एंट्री हमारे पास ख़रीदने वाले में आ रही है एक, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2007 वाली, और ये जो बेचने वाली एंट्री आ रही है 15,000 वाली, मतलब जिसकी वैल्यू 20,000 है 1 जुलाई 2007 पे। चलो देखते हैं। तो यहाँ आप इसको करेक्ट करके आप 2007 लिखना। ठीक है, और ये 1 जनवरी आएगी आपकी। फिर उसके बीच में ट्रांजैक्शन आपका हुआ है 20,000 वाली मशीनरी का, तो सबसे पहले 2,70,000 लिखने के बाद आप इसको ये करेंगे 1 जुलाई 2008 पे 7 पे बाई बैंक से आपके 15,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, और उसमें डेप्रिस 20,000 की मशीनरी थी, तो 20,000 पे 10% निकला होगा, तो 2,000 लेस हुआ है। हाँ, देखो 2,000 रुपये तो आपका 1 साल का लेस हुआ होगा, 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 तक का।
नहीं, 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 तक का तो आपका 2,000 रुपये 20,000 रुपये लेस हुआ होगा डेप्रिसिएशन। पर आप इसको सेल कब कर रहे हो? जुलाई में कर रहे हो। तो जुलाई में देखो इसका, हाँ इसकी कैलकुलेशन भी दे रखी है आपको, पूरा ओरल ना समझा के मैं दिखाऊं ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझे। अच्छा इसकी, ठीक है चलो ऐसे ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे नोट डाउन करते जाइए। देखो 2,70,000 की तो मैंने आपको बताई, यहाँ पे बैलेंस ये 2007 लिखना है आपको। फिर यहाँ भी 2008 की बजाय आपको 2007 करना पड़ेगा। फिर हमने सेल किए उस मशीनरी की एंट्री करेंगे, तो वो लगभग 1.5 साल हमने रखी है। 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2008 को बेची है, मतलब 1.5 साल का डेप्रिसिएशन उस पर निकालेंगे तो 3,000 का डेप्रिसिएशन उस पर घट जाएगा। तो 20,000 में से 3,000 गए तो 17,000 की मशीनरी है उसकी वैल्यू, और वो हमने 15,000 में बेची है। 15,000 की एंट्री होगी, जो डिफरेंस है 2,000 का वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, ये एंट्री खत्म हुई। और इसका एक 6 महीने वाला डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 1,000 किया। ठीक है, क्योंकि 1 साल वाला तो पीछे गया होगा। 2006 से 7 वाली जो ये एंट्रियाँ की होगी उसमें 1 साल वाला तो डेप्रिसिएशन गया वहाँ। ये इस ईयर के अंदर आएगा ये 6 महीने वाला, तो ये 6 महीने वाली 1,000 की एंट्री आ जाएगी। अब नई मशीनरी खरीदी है यहाँ पे 1 अक्टूबर को, तो 28,000 की वो एंट्री और उसका इंस्टॉलेशन 2,000 का। ठीक है, अब इसका हम 1 जुलाई तक का मतलब 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और देखो 3 लाख वाली, इसका अलग अलग मैं बताती हूँ आपको। 3 लाख की जो कॉस्ट है उसको आप अलग से लिखते जाइए ना, लिखते जाना। 2006 पे आपके पास 3 लाख की मशीनरी है, उसका 2,000 मतलब 1 जनवरी 2007 को आपने 1 जुलाई, जनवरी नहीं जुलाई में आप उसको सेल कर रहे हो, तो 20,000 बोला इसके, तो 2,80,000 की प्लांट्स रिमेनिंग है आपके पास। ठीक है, और उस पर डेप्रिसिएशन फाइंड करना है एक तो आपको। सो डेप्रिसिएशन इज 2,80,000 का 10% 28,000 प्लस, हाँ और स्ट्रेट लाइन मेथड से चल रहा है, तो आपका 3 लाख की मशीनरी में से 2 लाख की मशीनरी गई है। ये जो हमने ये फाइंड किया ना ये 3 लाख वाली, तो ये इसके 2 फायदे हैं। ठीक है, एक तो ये 30,000 तो हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये हमने 2007 31 दिसंबर 2007 पे इसकी एंट्री डेप्रिसिएशन की कर ली वहाँ। अब सेल हो रहा है वहाँ सारा पीछे का पूरा गणित निकलता है और डेप्रिसिएशन भी निकालना है। तो ये 3 लाख में से 20,000 की मशीनरी लेस करके 2,80,000 की मशीनरी बची, उस पर डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, वो 10% निकलेगा। ठीक है, तो 2008 के साल में पूरे साल में इस मशीनरी पे 28,000 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक, अब जो नई मशीनरी खरीदी है हमने 1 अक्टूबर 2007 से, तो उस पर 6 महीने 31 दिसंबर 2007 तक 6 महीने का 30,000 पे 10% निकालेंगे, और वो सिर्फ
नहीं 6 महीने का नहीं, 3 महीने का, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 महीने, तो 30,000 पे 10%, और वो भी सिर्फ 3 महीने का, तो ये 750 रुपये निकलेंगे। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो आपका हो रहा है वो 28,000 ओरिजिनल मशीनरी पे, ठीक है, 3 लाख वाली पे, जो 2,80,000 उसकी वैल्यू बची उस पे, प्लस ये नई मशीनरी जो 28,000 प्लस 2,000 उसका इंस्टॉलेशन, तो टोटल 30,000 की, ठीक है। तो 2,80,000 वाली मशीनरी प्लस 30,000 वाली मशीनरी पे, दोनों पे मिला के 28,750 रुपये का डेप्रिसिएशन निकल रहा है। तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ 28,750 शो किया गया है। अब इसका टोटल हो जाएगा, तो ये 3 लाख, और इसका जो बैलेंस बच रहा है वो 2,53,250, तो ये ओपनिंग आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन।